अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ तारिक नियाज़ी, मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ सवेरा खान। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, करेंगे बहुत सी बातें। सो लेट्स गो। ओके, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो का टाइटल है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मिलिट्री पावर 2024। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को, लेट्स प्ले। यानी कितने प्लेन, कितने जहाज इंडिया के पास, कितने पाकिस्तान के पास? ये चीज़। अच्छा, पाकिस्तान 60 ये वाले जहाज। सही है। इंडिया के पास ओहो भाई, 200। अंतर तो देखो। क्या यार, क्या पाकिस्तान। अच्छा, इनके नाम भी लिखे होते तो और अच्छा लगता। किस तरह के जहाज हैं ये? पाकिस्तान 87 387 इंडिया के पास। अच्छा, कलर और वो सब चेंज है। वो तो वैसे अलग करके ना। लेकिन फिर नहीं, नाम लिखा हुआ आ रहा है। फाइटर ना। हाँ अच्छा, फिर भी आधा है, हाँ, आधा फर्क है, लेकिन आधा भी बहुत होता है। 1000 300 434। 2000। हर चीज आती है। भाई टोटल एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर, ये सारे आर्मी हैं। मिलिट्री इंडिया के पास 40 है हमारे, 40 है। इंडिया के पास। पाकिस्तान के पास ज़्यादा है। 57। ओह, वाह। हेलीकॉप्टर, अटैक हेलीकॉप्टर हमारे ज़्यादा है थोड़े। हाँ, इसमें हमारा 1 पॉइंट। ये भी ये अच्छा, इंडिया नहीं, ये पाकिस्तान के 352। इंडिया के ओह भाई, ओह 869 हेलीकॉप्टर। अच्छा देखो, इसमें बाजी ले गया। एयरक्राफ्ट कैरियर इंडिया के पास 2 हैं। 2। वही वाली बात आ गई ना। हाँ। पाकिस्तान के पास शायद नहीं है मेरे ख्याल में। इसी पे जहाज लैंड करते हैं अच्छा, एयरक्राफ्ट। इंडिया के पास INS विक्रांत और एक दूसरा 0। ओह, कैरियर। समझ गई कितनी सबमरीन, वो जो पानी के अंदर ही रहती है। यार कमाल वीडियो है। बिल्कुल, बहुत इंटरेस्ट। 8 है। पाकिस्तान के पास 8 है। इंडिया के पास बहुत खतरनाक सबमरीन है भाई। 18 सबमरीन। ये बहुत खतरनाक होती है। ये भी मेरे ख्याल में नेवी के जहाज होते हैं। पाकिस्तान के पास है 114। इंडिया के पास तो काफ़ी हैं। नेवी के जहाज होते हैं, रेडार होते हैं इनके अंदर। ओ भाई, 294 नेवी फ्लेट। नेवी फ्लैट। अच्छा, मिसाइल को रोकने वाला होता है ना एक सिस्टम। 602। 602। ओह, ओह 702। हमारे 602। हाँ, 100 कम है। मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम। रॉकेट को डिफेंस है ना, ये मशीन गन टाइप होती है। ओह वाह, ये तो बहुत है पाकिस्तान के पास। ये इंडिया है। अच्छा, पाकिस्तान है। 3238। ओके, इतनी सारी देख के मुझे इंडिया है। ओह 3200, 43। थोड़ी सी ज़्यादा है। हाँ। ये मुकाबला बराबर का है। टैंक
3,700। 742। ओह 4,000। 4,000। बहुत है यार। मिसाइल इंडिया 66। पाकिस्तान ज़्यादा लग रहे हैं। हाँ 90। 90। कौन से मिसाइल हैं ये? नाम अभी आएगा। बैलिस्टिक मिसाइल, बैलिस्टिक। ये एटम बम तो नहीं है? एटम बम। हाँ हाँ, एटम बम है ये। एटम बम ऐसे ही होता है ना। 170। 170। ये मेरे ख्याल में 120 थे हमारे पास, शायद 70 हो गए। 30 कहाँ गए? एक सौ 172। एटम बम होगा लिखना। न्यूक्लियर बॉम्ब। बॉम्ब, वही एटम। 2 ज़्यादा है इंडिया के पास। इसकी मेंटेनेंस इतनी महंगी है बहुत। आर्मी आर्मी। ओह भाई इंडिया लग रहा है मुझे। ये पाकिस्तान 7 लाख शायद आबादी है। 7 लाख है, 7 लाख। 5,50,000। 5,50,000 ना इंडिया का। क्या वीडियो यार जबरदस्त। कितनी? 15 लाख, 20 लाख, ओह भाई 1 लाख, 1 करोड़ 1,55,000। 10 लाख। कितनी? 1 करोड़ 1,55,000। गिन लेना दोबारा। ये क्या है? प्लीज है ये क्या था? 6,54,000। क्या है ये? रेंजर्स। आई थिंक रेंजर्स है। पैरामिलिट्री फोर्स अलग होती है, फोर्स अलग होती है। स्पीड ये ज़्यादा है। एक्टिव सोल फोर्स, एक्टिव। ग्रेविटी। अब तो टोटल ओवरऑल अगर देखा जाए पाकिस्तान जीत गया। हैरत हो रही है? हाँ हैरत हो रही है ना। मेरी नज़र में पाकिस्तान जीत गया। कैसे? उसकी वजह ये है कि हमारे हैं, देखिए, एक होता है कंट्री की आबादी और कंट्री का रकबा। बिल्कुल। हमारे 4-5 सूबे, हाँ। इंडिया के 29 सूबे हैं और 7 सिस्टर्स हैं, मणिपुर, नागालैंड, मिज़ोरम। तो उसके हवाले से या उस पॉइंट ऑफ व्यू से हमारी आबादी 24-25 करोड़ है। हाँ, अच्छा। इंडिया की 140 करोड़। वही उस हवाले से देखा जाए तो शायद हम, अच्छा, इसका मतलब ये है वाकई हमारे मुल्क का सारा पैसा हमारी आर्मी में लगा गया। हमारा सारा पैसे से हमने हथियार खरीद लिए। मतलब हम इतनी बड़ी आर्मी, जब, अच्छा, मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ
इंडिया इतना बड़ा देश है, इंडिया इतना शक्तिशाली देश है, इंडिया इतना मतलब यूँ समझ लो कि दुनिया पे उसका इतना असर है। इंडिया वो देश है, तो ऐसा ही है। उसकी आर्मी इतनी है या इतने टैंक्स हैं या इतने हेलीकॉप्टर है या इतना ज़्यादा मतलब उसके पास चीज़ें हैं, तो उसके मुकाबले में हम इतनी छोटे से मुल्क को लेके, इतनी कम आबादी को लेके हम तकरीबन मुकाबला कर रहे हैं, हाँ तकरीबन ना, बिल्कुल छू ऐसा रहे ही हैं। है, ऐसा ही है। कहीं हम आधे हैं तो कहीं हम ज़्यादा थोड़े से हैं। कम हैं तो कहीं हम थोड़ा सा ऊपर भी बिल्कुल। ओहो, तो इसका क्या मतलब पता बनता है? क्या? इसका मतलब बनता है कि मुझे एक बिजनेस सूझ गया, कौन सा? आपको मुझे बैठे बैठे बिजनेस ही आते बिजनेस रहते हैं। सूझ गया कि पाकिस्तान की सारी गुर्बत ख़त्म हो जाए। अगर ये सब कुछ बेच दिया जाए नहीं, फिर अगर हम लोग अपनी आर्मी रेंट पे दे दिया करें, अरे हमारा मुल्क तो इसी का यही करता है। कहीं भी जंग है, हमारी आर्मी चली गई, कहीं भी कोई मसला मसाइल है, किसी मुल्क को कोई आर्मी की ज़रूरत है, हमारी आर्मी जा रही है, कोई भी मुल्क हमारी आर्मी को उठा के ले जाते हैं, हमारे हमसे काम करवाते हैं, उसके हम पैसे ले रहे हैं। तो सही है ना, फिर सही है, रेंट पे दें अपने नहीं अपने किसी को जुल्म करना या ये चीज़ें करना, मुझे तो ऐसा लगता है कि पाकिस्तान सारा बैठ जाए और अपनी आर्मी लेकिन ये जो चीज़ें होती हैं, बहुत सारी चीज़ें ट्रांसफ़र हो सकती हैं, बहुत सी चीज़ें नहीं भी हो सकती, बड़े बड़े हथियार हैं, बड़ी बड़ी चीज़ें। एटम बम देख लो, जिस मुल्क में खाने को ना हो, वो एटम बम की कहते हैं कि मेंटेनेंस। अभी तो ये भी सुनने में आ रहा था कि अपना IMF लोन देगा या ये देगा तो उसमें बाकायदा हो सकता है मुल्क के हसासे या एटम बम भी गिरवी रखने पड़ जाए, ओह। एटम बम भी देने पड़ जाए। एक मुल्क के पास खाने को नहीं है, एक मुल्क के पास सैलरियाँ देने को नहीं है, एक मुल्क के पास कुछ भी करने को नहीं है, और उसके इतने बड़े बड़े हथियार हैं, उसके पास इतना बड़ा वो है। पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान को हथियार की ज़रूरत ही क्या है? हथियार की, पाकिस्तान इतना कोई अमीर मुल्क तो है नहीं कि लोग उसको दुश्मन बनेंगे। ऐसा ही है। हाँ ना, तो इतने हथियार रखने की ज़रूरत है क्या अपनी आवाम को? मतलब अगर अमीर होता तो समझ में आता, तो इंडिया के पास है तो समझ में आता है कि यार वो एक डेवलप कंट्री है तो उसके पास होना ज़रूरी है, क्योंकि कभी भी किसी भी वक्त कोई क्योंकि उनका दुश्मन बन मुकाबला सकता है। चाइना से है, हाँ, उनका मुकाबला। बिल्कुल। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान वाला मामला तो हैरानकुन है। तो हमारा सारा अच्छा, जब भी तो हम अक्सर सुनते रहते हैं हमारा बजट आर्मी के पास चला गया, हमारा बजट आर्मी के पास चला गया, तो आज इस चीज़ से अंदाज़ा हुआ। खैर बहरहाल बहुत ही ज़बरदस्त। तगड़ी वीडियो थी। बहुत अच्छा, ज़्यादा। वीडियो का तरीक़ेकार बनाने का कुछ कहें, बताएं। बहुत मतलब जैसे कि बच्चा भी देख रहा हो ना, उसको भी समझ में आया कि इंडिया का अलग, पाकिस्तान का अलग, और प्रॉपर मतलब जैसे कि उन्होंने ऐसा लग रहा है कि हम बाकायदा विजुअलाइजेशन कर रहे हैं, हम लोग पर देख रहे हैं चीज़ों को। ऐसा ही है, बिल्कुल। बहुत उससे बड़ा ज़बरदस्त अच्छा लगता वीडियो बनाई है। एनिमेटेड वीडियो थी और मतलब चीज़ों को जिस तरीके से मैनेज किया है ना उन्होंने, पाकिस्तान का झंडा, इंडिया का झंडा लगाकर, और फिर आगे नाम लिखे, और इतने इसके उसके मतलब कमाल। एयरक्राफ्ट कैरियर जो है वो किसी भी फ़ौज के लिए बहुत ही काम की चीज़ है जो हमारे पास नहीं है। तो जब एयरक्राफ्ट के बारे में खान सर की वीडियो, बहुत कुछ खान सर से सीखा है। खान सर ने पूरी इस पे वीडियो बनाई हुई है, 71 की वॉर पे वीडियो बनाई हुई है। सोच रहा हूँ कि कोई गेस्ट फेस्ट आएँ तो फिर इस तरह की वीडियो दोबारा से देखें। 71 की वॉर की वीडियो आपने नहीं देखी है, वो भी देखनी है खान सर की, बहुत ही डिटेल वीडियो है। तो खैर दोबारा किसी और के साथ आपसे मुलाकात होती है, जब तक के लिए हम गेस्ट ढूंढने जा रहे हैं अपना, ठीक है ना? ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।